ठीक है, 1 2 3। हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आई एम तन्वी एंड मैं एक जेई एस्पिरेंट थी। मैंने इसी साल अपना जेई दिया था एंड मेरी परसेंटाइल कुछ 87 88 परसेंटाइल थी एंड मेरी रैंक थी 1.9 90 लाख्स ऐसे कुछ थी। एंड मेरा होम स्टेट दिल्ली है और आई गेस मैंने लास्ट पढ़ाई डेडिकेटेडली बोर्ड्स और मेंस के बाद मैंने करी थी कॉमेट के किले विच वॉज ऑन 9th में। और उसके बाद से आई गेस मैंने किताबों को ढंग से पकड़ा छुआ भी नहीं है। तो उसके बाद से मेरी ये डेस्क की यही हालत हो गई है। बेसिकली मैं डेस्क पे तो पढ़ भी नहीं रही थी भैया, मैं बेड पे पढ़ रही थी भाई। ठीक है, डेस्क पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है मेरे को, मैं बेड पे आके पढ़ रही थी। तो ये मेरी हालत हो रखी है। तो बेसिकली आज देखो, अब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ, पहले सुन लो फिर तुम लोगों को मेरा स्ट्रगल पता चलेगा। बेसिकली इट्स नॉट स्ट्रगल, वो मेरी बेवकूफ़ी है अब इससे। हाँ, तो काउंसलिंग में सबसे पहले आता जोसा। ऑब्वियसली एक तो मैंने अपना जेई मेंस क्वालिफाई नहीं किया था, ऊपर से मैं एक गर्ल कैंडिडेट हूँ और मैं एक जनरल हूँ। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। और मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड भी नहीं हूँ, मैं एक गर्ल कैंडिडेट हूँ बस। ठीक है, मेरे पास कोई कोटा भी नहीं लगता है कि लड़कियों का, सिर्फ सिंगल गर्ल का लगता है। ओके, कीपिंग दैट असाइड। सो बेसिकली जोसा में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। जैक में भी मेरे को कुछ अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल रही है। और मेरी जो प्रेफरेंस है, मतलब समझ रहे हो ना मेरे को क्या क्या लेने में मैं भावुक हूँ। तो मैं सीएससी, ईसीई, आईटी, इन्हीं सब में ऑब्वियसली आजकल सब भी इंडल्ज, और मैं भी थोड़ा सी इन्हीं में इंडल्ज हूँ ओवरऑल। इसको मध्य नज़र रख के कि मैं सीएससी में ऑलमोस्ट फेल होने वाली थी। चलो वो तो चलो छोड़ो, वो तो दूसरी बात है, कॉलेज में तो सब पढ़ ही लेते हैं। खैर, हाँ, तो अब मेरे को ना जैक में कुछ मिल रहा है ना जोसा में कुछ मिल रहा है। जैक में मेरे को लास्ट वगैरह एप्लीकेशन राउंड्स वगैरह जो होते हैं उनमें मेरे को मिलेगा क्या, वो बायोटेक्नोलॉजी और क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और कुछ और एक और ऐसी कुछ ब्रांच थी। सो मैं उन ऑब्वियसली उन ब्रांचेस की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ, तो मैं तो वो नहीं लेना चाहूँगी। भले ही वो कॉलेज ऑब्वियसली एनएसयूटी और डीटीयू में मिल रहा है, अच्छा कॉलेज है, बट आई गेस ब्रांच भी तो मैटर करता ही है। तो वो तो मैं नहीं ले रही। तो फिर मैंने जीजीएसएपीयू का भरा और आज फिर मैं कुछ कॉलेजेस देखने गई थी। मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन कौन से कॉलेजेस देखने गई थी। वो कलाकारी को माइंड करना वो मेरा भाई बनाता रहता है। तो बेसिकली आज मैं देखने गई थी बीपीआईटी, महाराजा अग्रसन और विप्स। और एमएसआईटी और बीबीसीओई मैंने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो वही अब मेरे को आज जब मैं देख के आई ना भाई, मेरे को तो लग रहा है कि अब मेरे को ना ड्रॉप ही ले लेना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि भाई बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई अग्रसन बीपीआईटी तो भाई एकदम ख़त्म है भाई, ये तो ले लूँ भाई। मैं बता देती हूँ मेरे को मिल क्या कह रहा है। मेरे को बीपीआईटी में सीएससी मिल सकता है स्लाइडिंग राउंड में, और बीबीसीओए में सीएससी तो शायद इस बार ही मिल जाए, क्योंकि इसमें 2 नई ब्रांचेज ऐड हुई है, एक तो सीएससी एआई डेटा साइंस एंड सीएससी बिजनेस सिस्टम। तो शायद इसमें से मेरे को सीएससी मिल जाए, या आईटी भी इसमें, आईटी तो इसमें मिल ही रहा है मेरे को स्लाइडिंग राउंड में लास्ट ईयर के कट ऑफ देख के, और इसमें मेरे को सीएससी आईटी सब मिल रहा है भाई। लेकिन आज जब मैं बीपीआईटी का जब मैं कैंपस देखे, ओ माय गॉड, इट वाज सो शिट भाई। मैं तो इस कॉलेज में नहीं जाऊँगी भाई, बिल्कुल भी नहीं भाई। सीरियसली मैं तो रो दूँगी, लेकिन इधर तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। और ऊपर से भैया रिठाला में, और मैं द्वारका साइड में रहती हूँ भाई, ये तो ज़्यादा दूर है ना। ओ माय गॉड भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी तो अप एंड डाउन करने में। फिर नेक्स्ट है मेट भी इसके पास में ही है। और भाई मेट भाई कितना ज़्यादा आउटर में है भाई, इतना ज़्यादा दूर है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। इसके आसपास कोई मेट्रो भी नहीं है। मेट्रो तक पहुँचने में भी मेरे को 15 मिनट लग गए थे भाई रिक्शा से, सिक भाई। और ये अग्रसन का कॉलेज है बड़ा, उसका गूगल पे बताते हैं 40 एकर्स का कुछ कैंपस है इसमें। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें कोई अच्छा सा ग्राउंड भी नहीं है, बस इसमें बिल्डिंग्स ही है। ठीक है, कुछ भाई मतलब नहीं है भाई, सांस लेने की जगह ही नहीं है भाई उस कॉलेज में। ठीक है, मतलब सुंदर है ऑब्वियसली, और इसकी प्लेसमेंट्स वगैरह। हाँ, फिर मैंने इधर के ना 2 बच्चों से बात करी थी जो ईसीई में थे, और वो आई गेस 4th ईयर में ही थे, फाइनल ईयर में थे, और उनकी कुछ प्लेसमेंट लग गई थी उनमें से किसी एक के, और दूसरा वाला ट्राई कर रहा था। तो वो मेरे को बता रहे थे कि इस कॉलेज में सीएससी और एआई की एवरेज पैकेज 7-8 लाख जा रही है। वो तो भाई बीपीआईटी की भी जितनी तो जा ही रही थी, ऐसा इंटरनेट पर लिखा हुआ था। तो भाई क्या फ़ायदा हुआ फिर यार अग्रसन का इतना अच्छा होने का। खैर जो भी आई गेस वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और इसके कनेक्शंस वगैरह अच्छे होते, तो आई गेस इसलिए वो बेटर ही है। तो लाइक या ईसीई में ऐसा बोला, और मैंने फिर, और मेरे को इसमें ईसीई भी मिल रहा है अग्रसन में। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मेरे को ये ईसीई लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज ईसी के लिए कम आती है इन कॉलेजेस में आईपीयू के। ठीक है, तो ओके, हमने इसको नज़र में रखा। फिर बात आती है विप्स में तो मेरे को सारी ब्रांचेस मिल रही है, सीएससी वगैरह। आई गेस उसमें सीएससी है ज़्यादा, तो मेरे को सीएससी तो सारी जितने भी उसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह वो सब मिल रहा है मेरे को विप्स में। हमें विप्स भी हो गया है, विप्स
तो अच्छा था भाई उसका। भले ही कॉलेज छोटा है, उसमें ग्राउंड भी कुछ है तो नहीं भाई, ग्राउंड तो है ही नहीं भाई विप्स में, लेकिन विप्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासेस वगैरह है वो अच्छा है भाई। लैब्स वगैरह भी मैंने देखी, दे वर ग्रेट, ठीक है। तो आई गेस भाई अगर मेरे को भाई, मैं तो सोचती मैं विप्स को BPIT के अपने प्रेफरेंस के ऊपर रख दूँगी अपने सेकंड और थर्ड राउंड में, और BBCOA का IT मिल जाए तो ठीक है। लेकिन भैया मैंने ये सोच रही थी कि भाई अब मेरे अंदर दिमाग में ये आया कि भाई मैं ड्रॉप ले लेती हूँ भाई, क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं अपनी ना सच्ची बात बताती हूँ। JEE मेंस सेशन 1 में मेरे थे 63 मार्क्स। कितने थे मेरे? 63 मार्क्स थे, ठीक है। और उसमें मेरी 83 परसेंटाइल कुछ थी भाई, समझ लो। और मैंने 2 साल भाई कोचिंग करी है, VMC में पढ़ती थी मैं, ठीक है, VMC में। फिर JEE मेंस सेशन 2 में मेरे थे कुछ 100 मार्क्स, 100 या 96 कुछ ऐसे मार्क्स थे, ठीक है। कुछ शायद से अप डाउन भी हुआ तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है अभी। तो इसके बाद मेरी बनी 87 या 88 परसेंटाइल के आसपास कुछ, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इतना बना है अब, ठीक है। आई नो कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई इट्स लाइक कि मेरे को अभी मेरे वीक पॉइंट्स पता है, मेरे को पता है कि मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी मैथ्स को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। तो मेरे को पता है कि मेरे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को पता चल गया, मैंने पेपर दे दिया भाई 2 बार। और मेरे को पता है मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में कहाँ पे लैक करती थी। मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो क्या ही बोलूँ, ठीक ही है। अगर स्ट्रॉन्ग होती तो हो अगर स्ट्रॉन्ग होती तो हो गया होता ना मेरा सिलेक्शन, है ना। तो ये बात है। तो बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं अपना ड्रॉप की तैयारी करने लग जाती हूँ। जितना मैं पढ़ सकती हूँ रोज़ मैं उतना पढ़ती हूँ, और काउंसलिंग में भी मैं पार्टिसिपेट करूँगी। जो मेरे फादर है वो तो भाई ड्रॉप के तो फेवर में 1% नहीं है, ठीक है। वो तो नहीं चाहते कि मैं ड्रॉप लूँ, कहते हैं कि तुम्हारी तो परसेंटाइल कम ही हो जाएगी। भाई पापा बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँ, ठीक है। मैंने उनसे 2-3 बार ही बात करने की कोशिश करी, वो नहीं मानते हैं। बट मेरे को लगता है कि 1 साल, और 1 साल भी नहीं बचा, कुछ 4-5 महीने बचे हैं। और मेरे को लगता है कि बस वो 4-5 महीने अपने आप को दे रहे हैं, मेरे को जा नहीं रहा। 1 साल तो अब ऐसे ही निकल जाता है ना, वही मतलब ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे ड्रॉप के, मैंने देखे हैं जो बच्चे वीडियोस वगैरह डालते देखे हैं, उनके भी स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं भाई, बट मैं रेडी हूँ स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए। और मैं ये बोलूँगी कि मैं मेरे को लगता है कि मेरे को अपने आप को एक चांस देना है कि शायद मैं कर सकूँ, और इससे तो अच्छा ही कुछ मिल ही जाएगा ना 1 साल के बाद। आई एम प्रीटी श्योर कि इससे अच्छा तो कुछ मिल ही जाएगा, इतनी तो मैं केपेबल हूँ शायद, ठीक है। तो बस मेरे को यही बताना था। अब मैं इस कबाड़े को थोड़ा जो मैंने फैला रखा है इसको थोड़ा सेट करूँगी, थोड़ा बैठने लायक बनाऊँगी, और कल से फिर मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी। आज तो भाई मैं एकदम थक ही गई, मैं सुबह 12 बजे कुछ गई थी और 7-7:30 बजे घर आई हूँ। बड़ा टायरिंग डे था। अब यस, तो बेसिकली अब बैक टू वर्क। थोड़ा सेट करूँगी, थोड़ा टू डू लिस्ट बनाऊँगी कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है कल। और यस, थोड़ा कल से अब बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। और मेरे को पता है वीक पॉइंट्स मेरे क्या क्या, तो प्रॉबेबली आई विल डू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री टुमारो, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो थोड़ा उससे बिल्ड अप करूँगी अपना मोमेंटम वापस से। एंड देन आई विल मूव ऑन टू मैथ्स। ऑब्वियसली जो मेरा सबसे स्केरी पार्ट है, वही मेरे को याद है मैंने अपने मेंस में वही ये 3 या 4 क्वेश्चन करके आई थी दोनों। आई गेस मैंने पहले वाले में 3 करे होंगे, नहीं आई गेस मैंने पहले वाले जो सेशन था उसमें मैंने 4 क्वेश्चन करे थे मैथ्स के, उनमें से मेरे 3 सही थे। और सेकंड सेशन में भी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे थे, उसमें तीनों के तीनों सही थे, ठीक है। बाकी सब में ठीक ठीक था। और हाँ, बस मैं यही बोलूँगी। और अभी मैं जाती हूँ वही सेट वगैरह करती हूँ, और ठीक है। अब मैं कल अपडेट दूँगी, ठीक है, अपने आप को या जो भी मेरे को देख रहा हो, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट गाइस।